अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर के अंदर हम लोग वो सिनेरियो डिस्कस करेंगे जब हम लोगों की लेट्स से एक्टिविटी रीस्टार्ट होती है और हमारे पास जो भी कंटेंट वगैरह जो हमारा लिखा होता है वो एक्टिविटी से गायब हो जाता है। तो इस लेक्चर के अंदर हम वो सिनेरियो डिस्कस करेंगे कि किस तरह वो लिखा हुआ कंटेंट को हम लोग रिटेन करें या उसको सेफ रखें जब यूज़र एक्टिविटी के ऊपर वापस मूव करता है या उसके ऊपर वापस उस एक्टिविटी के ऊपर क्लिक करता है रीसेंट ऐप से। सिनेरियो ये होता है कि हमारे पास एंड्रॉयड के अंदर जब भी हमारे पास ऐसा कोई एक्टिविटी होती है और उसके ऊपर कोई कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज से मुराद ये है कि उसकी लेट से ओरिएंटेशन चेंज हुई है हमारे डिवाइस की। हमारा डिवाइस पहले पोर्ट्रेट मोड में था और उसके बाद वो हमारा लैंडस्केप मोड में चला गया। तो हमारे पास क्या होता है कि जैसे ही वो लैंडस्केप के ऊपर मूव करता है तो हमारी एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाती है और न्यू एक्टिविटी क्रिएट होती है हमारी। दोबारा से ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट और ऑन रिज्यूम कॉल होते हैं और आपका जितना भी जो डेटा लिखा हुआ होता है वो सारा डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो चलें पहले हम लोग इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं कि किस तरह हमारा डेटा जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं। मैंने एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट किया है और यहाँ पर जो हेलो वर्ल्ड का एक टेक्स्ट व्यू था उसके ऊपर मैं यहाँ पर वैल्यू लिख देता हूँ, लेट से काउंट लिख देता हूँ फ़िलहाल बताने के लिए कि ये मेरे पास काउंट है। इसको मैं आईडी असाइन कर देता हूँ, लेट से txt txt अंडरस्कोर काउंट। ठीक है, टेक्स्ट txt अंडरस्कोर काउंट। इसकी मैं साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, साइज़ में थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। लेट से 14 है तो मैं इसको 24 कर देता हूँ। 10 पिक्सल 10 एसपी में इसको या 30 कर देता हूँ ताकि वो ज़रा नज़र आए। ठीक है, तो ये अब हमारे पास होगा कि ये हमें जब भी हम कोई वो करेंगे काउंट तो हमारे पास ये इंक्रीज़ होता जाएगा। तो फ़िलहाल ये कर लेता हूँ कि मैं इसको काउंट की जगह 0 कर देता हूँ, यानी ये इनिशियल स्टेज पे 0 है और उसके बाद जैसी एक्टिविटी एक बटन लगा लेते हैं और जैसे वो बटन प्रेस होगा तो वो इस 0 को इंक्रीज़ करता जाएगा। तो पहले एक बटन ड्रॉप कर लेते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। ये यहाँ से भी आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं बटन को। तो ये मेरा बटन, मैंने इसको बाइंड करना है अब टॉप एंड बॉटम से। तो टॉप एंड बॉटम से इसको बाइंड कर देते हैं। ये टॉप एंड बॉटम से बाइंड हो गया जी बटन मेरा। ठीक है, अब मैं इसको इसके ऊपर जो मेरे पास बटन के ऊपर जो मेरे पास टेक्स्ट है उसको मैं कर देता हूँ काउंट। ठीक है, और बटन की भी आईडी मैं दे देता हूँ btn अंडरस्कोर काउंट। ठीक है, और इसी के साथ इसके ऊपर मैं एक क्लिक इवेंट लगा देता हूँ। ऑन क्लिक के जो इवेंट है वो लगा देता हूँ btn काउंट क्लिक। ठीक है, btn काउंट क्लिक के नाम से मैं एक इवेंट लगा देता हूँ और जाकर मैं इसको कोड में जाकर इसको btn काउंट क्लिक को जनरेट कर देता हूँ हमारी मेन एक्टिविटी फाइल के ऊपर। तो उसका जनरेट करने का तरीका ये है कि आप यहाँ से इसको क्रिएट बटन काउंट भी कर सकते हैं या आपने जो ये बटन काउंट लिखा हुआ है उसको कॉपी करें, मेन एक्टिविटी में जाएं और यहाँ पर जाकर पब्लिक वॉइड उस मेथड का नेम और उसमें व्यू और व्यू इस तरह लिख दें, तब भी ओके है। ये आपका जो btn काउंट क्लिक है ये बाइंड हो जाएगा आपका इस btn काउंट क्लिक के साथ। ठीक है, अच्छा अब मेरे पास यहाँ पर एरर ही आ रहा है कि वो ये कह रहा है कि यहाँ पर एंड्रॉयड व्यू जो है वो इंपोर्ट नहीं है। तो आल्ट एंटर प्रेस करेंगे तो व्यू की क्लास जो है वो इंपोर्ट हो जाएगी। यहाँ से एरर ख़त्म हो गया और यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं कि एरर जो है वो ख़त्म हो गया है। ठीक हो गया। एक तरीक़ाकार वो था जो हम लोग राइट क्लिक करके यहाँ से यहाँ से इसके ऊपर हम लोग लाते थे और यहाँ पर जो बल्ब आता था रेड कलर का उस पर क्लिक करके हम लोग इवेंट जनरेट कर लेते थे। दूसरा तरीक़ाकार यह है कि आप मैनुअली यहाँ पर इसको कर सकते हैं। अच्छा, अब सिनेरियो ये है कि जैसे बटन क्लिक हो तो यहाँ पर जो भी वैल्यू है वो गेट हो
उसके अंदर एक इंक्रीमेंट हो और फिर दोबारा से वैल्यू इसके ऊपर सेट हो जाए। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर एक टेक्स्ट व्यू चाहिए होगा जो इसको रिप्रेजेंट करेगा हमारे पास मेन एक्टिविटी क्लास के अंदर। तो यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट व्यू बना लेता हूँ, टेक्स्ट व्यू का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ टेक्स्ट व्यू, और इसके मैं नाम रख देता हूँ लेट्स से टीवी टेक्स्ट व्यू अंडरस्कोर काउंट रख देता हूँ, ठीक है। और इसको फिर मैं बाइंड कर देता हूँ फ्रंट के साथ। अगेन इसको भी इंपोर्ट करना है तो अल्ट एंटर प्रेस करेंगे तो ये इंपोर्ट हो जाएगा। अब मैं इसको बाइंड कर देता हूँ टीवी अंडरस्कोर काउंट इक्वल टू, इसको कास्ट कर दे टेक्स्ट व्यू में, और उसके बाद फाइंड व्यू बाय आईडी और आर डॉट आई डी डॉट btn सॉरी txt काउंट, ठीक है। अब वो टेक्स्ट व्यू काउंट में ये हमारे पास आ गया। अच्छा जी, अब क्या हो कि पहले जैसे ही बटन काउंट क्लिक होता है तो सबसे पहले क्या हो कि टीवी काउंट के ऊपर जो वैल्यू है वो वाली वैल्यू हमारे पास एक इंटीजर वेरिएबल में लेट्स से सी या काउंटर में आ जाए, ठीक है। काउंटर में हमारे पास काउंट करने वाला है, एक काउंटर में पहले वो वैल्यू आ जाए। तो पहले हम लोगों को उसको पार्स करना पड़ेगा, इंटीजर डॉट पार्स इंट, ये हमारे पास स्ट्रिंग वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करता है। तो अब स्ट्रिंग वैल्यू कहाँ से आ रही है, वो हमारे पास टीवी अंडरस्कोर काउंट डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग करने की ज़रूरत नहीं है मेरा ख्याल से, क्योंकि गेट टेक्स्ट है तो और वो हमारे पास यस इसको करने की ज़रूरत है डॉट टू स्ट्रिंग। तो अब हमारे पास ये स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करके काउंटर में स्टोर कर देगा। फिर हम लोगों ने क्या करना है, काउंटर को प्लस प्लस करना है, यानी जो भी काउंटर के अंदर वैल्यू है उसको प्लस प्लस कर दे, और दोबारा से टीवी अंडरस्कोर काउंट के ऊपर डॉट सेट टेक्स्ट करके जो वैल्यू हमारे पास काउंटर में आई हुई है वो इधर वैल्यू सेट कर दे, ठीक है। ये हम लोग इसको रन करके देख लेते हैं। अरे तो ये हमारा रन हो गया। अब ये देखेंगे इसके ऊपर मैं काउंट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। अब सिचुएशन ये है कि मैं इसकी ओरिएंटेशन करता हूँ चेंज, ये रोटेट करता हूँ लेफ्ट। अब जैसे रोटेट लेफ्ट किया, अब ये देखें इसमें हमारे पास दोबारा से जो वैल्यू मेरे पास 14 आई हुई थी ना वो दोबारा से 0 हो गई है। तो ये मतलब है कि कंटेंट उसने अपना लॉस कर दिया है जैसे ही एक्टिविटी की हमारे पास ओरिएंटेशन चेंज हुई है या कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुई है, ठीक है। तो इस चीज़ को हैंडल करने के लिए या इस चीज़ को डील करने के लिए हम लोगों के पास जो मेथड है उस मेथड में हम लोग ये करते हैं कि ओरिएंटेशन चेंज करने से पहले जो कंटेंट है हमारी एक्टिविटी का या ऐप का कंटेंट है उसको सेव कर लेते हैं, और जैसे ही ओरिएंटेशन चेंज हो उसके बाद वो रिस्टोर कर लेते हैं वहाँ से। तो उस सिनेरियो के अंदर हमारे पास दो मेथड है। एक है हमारे पास ऑन सेव इंस्टेंस स्पेस स्टेट। ऑन सेव इंस्टेंस स्टेट क्या काम करता है कि ये काम ये करता है कि हमारे पास ये ऑन स्टॉप से एक्टिविटी लाइफ साइकिल का जो ऑन स्टॉप वाला मेथड है उससे पहले कॉल होता है, ठीक है। और हमारे पास जो है वो ऑन एक्टिविटी उससे पहले हमारे पास ये स्टेट जो है वो सेव कर लेता है, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने ऑन सेव इंस्टेंस स्टेट लिखा है तो मेरे पास दो मेथड आ गए हैं। तो इसमें हम लोगों ने ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी वाला जिसमें ये बंडल आउट स्टेट आ रहा है, बंडल आउट स्टेट वो वाला यूज़ करना है, ठीक है। तो मैं इसको डबल क्लिक करके करता हूँ तो ये मेरे पास एक मेथड जनरेट हो जाता है खुद ही ऑन सेव इंस्टेंस स्टेट वाला। इसमें मेरे पास एक बंडल का ऑब्जेक्ट है और उसके साथ उस बंडल के ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग ये अ, वो मैं आपको बताता हूँ कि बंडल का ऑब्जेक्ट क्या है। तो इसमें हम लोगों के पास ये बंडल का ऑब्जेक्ट होता है। तो जैसे ही हम लोग क्या कहते हैं हमारी ओरिएंटेशन चेंज होती है या ऑन स्टॉप कॉल होता है उससे पहले ऑन सेव इंस्टेंस स्टेट कॉल होता है। और वो क्या काम करता है, वो ये काम करता है कि जितने भी ऐप के हमारे पास जितने भी हमारे पास कंटेंट है उसको हम सेव कर लेते हैं। तो ये हम लोग वैसे बेसिकली मैनुअली करते हैं। तो हमारे पास अभी सिचुएशन ये थी कि हमारे पास काउंटर के अंदर चीज़ आ रही थी तो मैं इस काउंटर को ग्लोबल कर लेता हूँ। ग्लोबल करने से फ़ायदा ये होगा कि मेरे पास ये अक्रॉस द मेथड अवेलेबल होगा। तो मैं काउंटर जो है इक्वल टू जीरो, उसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी असाइन कर देता हूँ, ठीक है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है उसकी ज़ीरो, ये इस वजह से कर रहा हूँ कि अगर हमारे पास उसकी स्टेट चेंज होती है तो मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर ज़ीरो स्टोर हो जाए, ठीक है। अच्छा, बंडल क्या होता है, बंडल हमारे पास एग्जैक्टली इंटेंट की तरह काम करता है। इंटेंट में जिस तरह अगर आप लोगों को याद हो तो हमारे पास ये होता था कि
हमारे पास की वैल्यू पेयर के फॉर्म में डेटा स्टोर होता था, तो इसमें हम बंडल भी हमारे पास भी की वैल्यू पेयर होता है। हम लोग बंडल और इसको इसमें डेटा किस तरह डालते हैं, उसके लिए हमारे पास मेथड है। तो आउट स्टेट लिखेंगे, डॉट लगा के पुट लिखेंगे, पुट के बाद हमारे पास ये सारे मेथड्स आ जाएंगे। जिस भी टाइप का आपने डेटा इसमें डालना है तो वो सारा मेथड जो है डेटा आ जाएगा। आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि स्ट्रिंग आ रहा है, इसी तरह शॉर्ट एरे आ रहा है, एरे आ रहा है, पर्स लेबल आ रहा है, फ्लोट आ रहा है, करेक्टर आ रहा है। तो हम लोगों ने क्योंकि इंटीजर टाइप करना है तो पुट इंट के नाम का एक मेथड है, उसको हम यूज करेंगे। और इसके अंदर हमारे पास पुट इंट के अंदर दो चीजें होती हैं। एक मेरे पास की होती है, की अगेन वही हमारे पास इंटेंट की तरह, की के मतलब हमारे पास नेम हो गया जिसका नाम मैं लेट से काउंटर रख देता हूँ, और उसकी वैल्यू वैल्यू हम मैं काउंटर पास कर देता हूँ। इसलिए मैंने इसको ग्लोबल किया था ताकि ये अक्रॉस द मेथड जो है वो अवेलेबल हो। ठीक हो गया, तो ये मैंने इसके अंदर पुट कर दिया है। ये बस हमारे पास यहाँ पर जो जैसे ही ओरिएंटेशन चेंज होगी तो ये डेटा मेरे पास सेव होगा। दूसरा मेथड मेथड हमारे पास जब डेटा हमारे पास ओरिएंटेशन चेंज होगी और हमारे पास एक्टिविटी ऑन क्रिएट ऑन स्टार्ट और ऑन रिज्यूम कॉल होगा, तो उसके वक्त हम लोगों ने वो डेटा रीस्टोर करना है अपनी ऐप के ऊपर। तो उसके अंदर भी हमारे पास जो मेथड है वो हमारे पास ऑन रीस्टोर इंस्टेंस स्टेट है। इस मेथड में क्या होगा कि ये वाला जो बंडल हम लोगों ने इसके अंदर जो डेटा स्टोर किया था वही बंडल यहाँ पर रिसीव होगा इसको। ठीक है, वो किस तरह होता है, वो एंड्रॉयड खुद हैंडल करता है। एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम खुद इस चीज़ को हैंडल करता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमारे पास जो डेटा हमारे पास क्या कहते हैं उसको, लोड हो गया है या डेटा जो है वो रिस्टोर हो गया है। मतलब ये मेथड हमारे पास उसको कॉल होगा जिस वक्त हमारे पास ऑन 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 इज ऑन स्टार्ट के बाद कहीं कॉल होगा। ठीक है, और ऑन स्टार्ट के बाद कहीं कॉल होगा, और उसके बाद उसके ऊपर हम लोगों ने ये जो इससे डेटा हम लोगों ने गेट किया हुआ था वो हम लोगों ने रिस्टोर करवाना है। तो रिस्टोर करवाने के लिए सेम वही चीज़ है कि हम लोगों के पास जिस तरह यहाँ पे आउट स्टेट वाला बंडल था, वो वाला बंडल यहाँ पर सेव इंस्टेंस स्पेस इंस्टेंस स्टेट के नाम से रिसीव होगा। और यहाँ से अब हम लोगों ने डेटा गेट करना है। तो वो डेटा हमारे पास क्योंकि इंटीजर टाइप हम लोगों ने स्टोर किया था, तो हम लोग उसको अगेन काउंटर लगाकर, ये काउंटर वाला वही वेरिएबल इक्वल टू हमारे पास सेव इंस्टेंस स्टेट डॉट गेट एंड। ठीक है, गेट एंड के नाम से जो मेथड है वो हम लोग इसके ऊपर करेंगे, और इसके ऊपर हम लोगों ने यहाँ पर उसका नेम पास करेंगे कि किस नेम से हमारे पास जो डेटा था वो स्टोर था। तो वो काउंटर के नाम से था। अब हमारे पास इस वाले मेथड से हमारे पास जो डेटा होगा वो काउंटर के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा, और इस काउंटर के वेरिएबल को हम लोग दोबारा टेक्स्ट व्यू डॉट काउंट के ऊपर सेट टेक्स्ट कर देंगे, सेट टेक्स्ट, और इसके ऊपर ये करके कंकेटिनेट करके और काउंटर। ठीक है, ये हम लोग इसको स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, यानी ये हो जाएगा कि उसको स्ट्रिंग में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो इसको हम लोग बिल्डिंग हो रही है, और जैसे ही बिल्डिंग कंप्लीट होगी उसके बाद हमारे पास इसके ऊपर वो शो हो जाएगा। जी, तो ये ग्रेडल बिल्डिंग कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद हमारे पास ये ऐप इंस्टॉल हो रही है, और इंस्टॉल होने के बाद फ़ौरन लॉन्च हो जाएगी। तो ये मेरे पास लॉन्च हो गई है। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर फॉर एग्जांपल कुछ टाइम जो है वो प्रेस करके यहाँ पर अब मेरे पास स्टेट जो है वो 7 तक या 8 तक आ गया है। ठीक है, अब ये है कि मैं जैसे ही ओरिएंटेशन चेंज करूंगा तो मेरे पास ऑन स्टॉप से पहले ऑन से स्टेट कॉल होगा, और वो ये जो 8 है उसको अपने पास सेव कर लेगा। ये हम लोगों ने मैनुअली ही किया है। और फिर जैसे ही ऑन रिस्टोर होगा तो रिस्टोर के ऊपर हमारे पास ये 8 जो है वो वापस इसके ऊपर सेट हो जाएगा। तो देखें, ये देखें, अब वो हमारे पास स्टेट जो है उसने अपनी मेंटेन रखी है ऑन रिस्टोर इंस्टेंस स्टेट के ऊपर। ठीक है, तो ये इस तरह हम लोग इसको मेंटेन कर सकते हैं। अब ये देखें, हम लोगों ने ओरिएंटेशन वापस चेंज किया तो वो 8 को उसने दोबारा से 0 नहीं कर दिया, दोबारा से उसने 8 ही रखा हुआ है। तो ये चीज़ होती है हमारे पास, किस तरह हम लोग जो डेटा है वो प्रिजर्व रखते हैं या डेटा अपने पास सेव रखते हैं उस वक्त जिस वक्त हमारे पास ये क्या कहते हैं इसको, स्टेट चेंज होती है उसकी, हमारे पास ओरिएंटेशन या कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है। तो ये चीज़ यहाँ तक, बस इस लेक्चर में यहाँ तक ही था। आप लोग इसको देख लीजिएगा।